थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच ऑफ देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। टू पैरेलल लाइन्स है, हमें ये प्रूफ करना है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल 1 जो है ये और 2 अल्टरनेट एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो 1 और 2 इक्वल हो गए और एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल होगी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए ए बी और सी डी लाइन थी, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये टी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है और टी ट्रांसवर्सल लाइन पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इनके जो इंटीरियर एंगल है 1 और 2 है और 3 और 4 है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3, 4 और 1 और 2 है, ये इक्वल रहते हैं। तो टू प्रूव दैट में हमें 1 और 2 इक्वल हो गए और एंगल 3 और 4 के इक्वल हो गए, इसको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये लाइन है, ए बी लाइन और टी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, ये एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 1 इज इक्वल 5, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके बाद एंगल 5 और एंगल 2, तो एंगल ये 5 है और एंगल 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर लाइन पैरेलल है और उनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 5 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगी, एंगल 6 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल। तो एंगल 5 और एंगल 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे, तो एंगल 5 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल। अब एंगल 5 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 5 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और 2 ये आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। तो एंगल 1 ये इंटीरियर एंगल है और एंगल 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 2 और ये इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 3 भी इसी तरीके से इक्वल हो गए। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स in a such a way that the pair of alternate interior angle are equal, then the two lines are parallel। इसका मतलब ये कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके ये जो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इसके एंगल 1 और एंगल 2, अगर इसके ये एंगल और 1 और 2 अगर इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो लाइन होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है कि ए बी और सी डी लाइन है और टी इनको इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, टी इसको इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पर। तो ये गिवन है द ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। इसमें गिवन है एंगल 1 और 2 इक्वल है। अब प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल, इसमें से प्रूफ करना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, इसका प्रूफ करने के लिए एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, चूँकि अल्टरनेट एंगल है। ये गिवन है कि एंगल 1 और 2 इसके इक्वल है और एंगल 1 और 3 ये इसके इक्वल होगा, चूँकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे चूँकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर लें कि 1 इज इक्वल टू 2 और 1 इज इक्वल टू 3, इसका ये दोनों इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एंगल 2 और 3 भी इक्वल होगी। 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। इट मीन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए, तो एंगल 2 ये एंगल है और 3 ये, तो एंगल 2 और 3 कैसे हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब तभी होते इक्वल अगर ये लाइन जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल है, इसलिए ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगी सी डी के। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी और ये इसकी टी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मीन्स ये एंगल इंटीरियर एंगल 1 और 2 है और ये कंसेक्यूटिव है 1 और 2।
और एंगल 3 और 4 ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना। तो एंगल 3 1 और 2, एंगल 1 इतना और 2 की वैल्यू 180 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और 4 की वैल्यू 180 डिग्री, ये प्रूफ करनी है। तो इसका प्रूफ करने के लिए ये करेंगे कि इसमें से ये देख रहे हैं कि ये टी लाइन है और यहाँ से ये जो पीबी रे है, इस लाइन में एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू 180 डिग्री होगी, क्योंकि एंगल 1 और 5 लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 5 और 1 की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। इसी तरीके से एंगल 5 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल होगी, जो ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 2 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 2 और एंगल 5 की वैल्यू इक्वल होगी। एंगल अब यहाँ पर एंगल 5 की जगह पर हम 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एंगल 5 की जगह इस जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस जगह हो जाएगा एंगल 2, और यहाँ पर हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 एंगल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180। तो एंगल 1 क्या है, ये, और एंगल 2 है। तो इंटीरियर एक ही साइड के कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम है ये 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से जो सी क्यू रे है, सी और क्यू रे, तो सी क्यू रे है, तो यहाँ पर भी एंगल 4 और एंगल 6, तो एंगल 4 और 6 की वैल्यू 180 डिग्री। और यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें से एंगल 6 की जो वैल्यू होगी वो एंगल 3 के इक्वल होगी। एंगल, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल है, तो ये एंगल 6 और एंगल 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ एंगल 6 और एंगल 3 की वैल्यू इक्वल होगी। अब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन से एंगल 6 की जगह पर एंगल 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि एंगल 6 की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 ये प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 4, तो एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू, इसका मतलब इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री, यानी 1 और 2 की वैल्यू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इनका भी सम 180 डिग्री।